साथियों, ये हमारी मारवाड़ में कहावत है कि बिन पड़िया घोड़े चढ़े ने पड़िया मांगे भीख। यही बात एक अनपढ़ किसान के बारे में लागू होती है और ज़्यादा समझदार लोग जो डब्बे के ऊपर युवा पीढ़ी जो बरसातों को देखकर हर चीज़ का जो पहचान करती है और मंदी मंदी हर समय बोलते रहते हैं। ठीक है, पुराना स्टॉक था पिछले 5 सालों का, इसलिए उनकी बरसात की बात पर सटोरे की बिकवाली से लोगों का नुकसान का माल माल निकलता गया और बाजार घटता गया और इस तरह से उनकी चवन्नी 1 रुपये में चल गई। अब इनकी चवन्नी 1 रुपये में नहीं चलकर 1 रुपया का चवन्नी में चलेगा। एक किस्सा है, मैं गंवार का सर्वे करने के लिए निकला था बाड़मेर में। अस्तिमन लातूराम वाले के सदस्य को साथ लेकर गढ़रा रोड बाड़मेर कार के अंदर जा रहा था तो एकदम मेरी नज़र एक साइड के खेत पर पड़ी जहाँ एक चाचा बैठा था, मुस्लिम भाई, कुछ बकरियां लिए हुए खड़ा था पेड़ के नीचे। मैं उसको खेत को देखते देखते आगे एकदम गाड़ी क्रॉस हो गई। तब मेरे विचार आया कि इसने थोड़ी खेती कैसे की, जबकि ज़मीन इसके पास में भी ज़मीन है, वहाँ भी बरसात हुई होगी, तो फिर ये खाली क्यों रखी है। मैंने वापस उसके मेरे मित्र को बोला, वीनू भाई को, कि भी गाड़ी बैक लो। उसने गाड़ी बैक ली। मैंने उस किसान से पूछा, चाचा ये ज़मीन आपकी है क्या? कहाँ बेटा मेरी ज़मीन है। मैं कितना बीघा है? उन्होंने बताया 80-85 बीघा करीब ज़मीन है। तो मैंने कहा, चाचा इसमें बीजे कितने में किया आपने? ये जो ये गवार की बिजाई की हुई है, दूसरी ये जो मोट की बिजाई है, बाजरे की है। तो बोले बेटा 20 से 25 बीघा के अंदर होनी चाहिए, इतनी। तो मैंने कहा, चाचा जब आप इस आपके 20-25 बीघा में जहाँ बिजाई की है तो उसके आसपास की जो जमीन खाली पड़ी है वहां भी तो बरसात हुई थी, तो फिर उसमें आपने बिजाई क्यों नहीं की? तपाक से उस समझदार अनपढ़ किसान, लेकिन समझदारों से जो आज हम डब्बे पर खेल रहे हैं ना युवा पीढ़ी, उससे भी ज़्यादा समझदार, प्रैक्टिकल, धरातल की रिपोर्ट को जानने वाला, उसने कहा, बेटा राजस्थान के अंदर बरसातें बहुत कम आती है और पीछे से बरसातें होने की संभावना कम रहती है। लेट बिजाई की हुई है। अगर अल्लाह न चाहा तो मेरे ये 20-25 बीघा के अंदर जो बिजाई की है ये कामयाब हो जाएगी, तो मेरे 1 साल भर का गुजारा निकल जाएगा आराम से। और अगर मैंने इसी पूरी की पूरी ज़मीन 80 बीघा या 85 बीघा जो है उसके अंदर अगर मैं बिजाई करता, तो पीछे से अगर बरसातें नहीं होती तो मेरे 80-85 बीघा की ज़मीन के अंदर जो खर्चा लगता, उस खर्चे को मैं बनिया को नहीं चुका पाता, तो मुझे कम से कम 5-6 बीघा ज़मीन मुझे बेचनी पड़ती। और ज़मीन मैं किसी भी सूरत में बेचना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। मेरी ज़मीन पुश्तैनी से आई है और मैं भी वापस बच्चों लोगों को पुश्तैनी में देता जाऊँगा, चाहे मुझे बकरियाँ चरानी पड़े, चाहे मुझे नरेगा मज़दूर योजना के अंदर काम करना पड़े। मैंने सोचा, हो देखो कौन कहता है कि हमारे भारतीय किसान अनपढ़ है? और ये तो हमारे से भी ज़्यादा समझदार है। हम तो हर बरसात के अंदर यही सोचते हैं कि 100 बीघा में भी यही, जहाँ भी किसान की ज़मीन होगी उसके अंदर गवार ही गवार पैदा होगा, दूसरी कोई चीज़ पैदा होगी नहीं। पीछे से लेट होगी तो भी बिजाई हो जाएगी। अरे बिजाई तो हो जाएगी, कि होगी या नहीं होगी वो पहले सोचता है कि इसका आर्थिक नुकसान कितना हो सकता है पीछे से 2-3 बरसात नहीं हुई तो, और फिर उतारा भी कम आएगा। इस तरह से उसने वो जवाब दिया कि मेरी आंखें खुल गई, मेरे कान खुल गए। इसलिए अब वही किसान की लोग अब वही 15 जुलाई के बाद, अगर 20 जुलाई 25 जुलाई के बाद में कोई बरसात होती है तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि अपनी जितनी ज़मीन है उसमें से 20%, 25% मन मार के खेती करेंगे कि अल्लाह देगा तो इसमें मेरा साल भर का गुजारा हो जाएगा। और हम लोग युवा पीढ़ी एनसीडीएस पर व्यापार करने वाले ये सोचते रहते हैं कि जहाँ भी बरसात हुई है वहाँ 100% किसान गवार की ही बिजाई पूरे खेत में करेगा। एक बहुत बड़ी, एक क्या कहना है, एक घटिया सोच है इन लोगों की। इनको किसानों से ताल्लुकात करना चाहिए। किसानों से जब भी बिजली बरसातें हो जाती है और बिजली हो जाती है तो जाकर देखो कि आसपास के खेत खाली क्यों पड़े हैं, थोड़ी बिजली क्यों दिख रही है। क्या कुदरत ने एक खेत के अंदर उसके पूरा खेत के अंदर बरसात नहीं की? जो उसने पूरा खेत की बिजाई 100 बीघा में 80-85 बीघा में नहीं की,
कि नहीं की क्या, और की है तो फिर उसने 25 बीघे में बिजाई क्यों की? ये बहुत बड़ा एक सोचने की बात है। इसलिए आप थोड़ा दिन बाद में जब खेतों में घूमने जाओगे सर्वे करने, आपके 5 अगस्त से लगाकर 15-20 अगस्त के बीच में, जब आपको लगेगा कि गंजे के ऊपर कुछ कुछ जगह बाल उगे दिखते हैं, बाकी गंजे की टाट दिख रही है, वैसे खेत दिखाई देंगे। 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर में कुछ टुकड़ों में हुई है, कुछ नहीं दिख रही है, कुछ दिख रही टुकड़ों में, कुछ नहीं दिख रही है। ऐसी खेती कामयाब नहीं होती है। इसलिए अपना सोच बदलो। किसानों का सोच अनपढ़ होते हुए भी बहुत ढंग का सोच है उनका, और हम पढ़े लिखे लोग कंप्यूटर चलाने वाले एनसी डैशबोर्ड के ऊपर हर बरसात के अंदर बटन दबाकर करोड़ बोरी 1.25 करोड़ बोरी हर साल पैदा कर देते हैं। इस साल शॉर्ट सेलर अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। मैं शुरू से कह रहा था कि इस साल बरसात का कोई मैटर नहीं है। पुराना स्टॉक बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हर समय अब हर साल कोई गोदाम में एक बोरी गवार पड़ी पड़ी कुत्तिया की तरह 5-6 बोरी पैदा नहीं होती है। सोचने की बात है भाई। बच्चे लोग हैं, नादान है, चिल्लाते रहेंगे, वहाँ बरसात हुई, वहाँ बरसात हुई, वहाँ पर गवार पैदा हो गया, गवार पैदा हो गया। अब इन बच्चों को इनके हाल पर छोड़ने दो। जब पैसे जेब से घर से पैसे निकले हैं ना, 15-13 की क्लियरिंग 25 के पैसे निकले ना, अब की बार 35 से 45-50 की क्लियरिंग निकलेंगे ना, ये दिखाई नहीं देंगे, बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे गायब दिखेंगे जैसे गद्दे के सिर के ऊपर से सिंह गायब हुए दिखाई देंगे। हर बात में बरसात को सिटा करना, कोई लॉजिक नहीं, कोई बात नहीं, कोई तर्क नहीं। ऐसे जुआ खेलने वालों के साथ में विचार विमर्श भी करना और बहसबाजी करना मैं मतलब एक चाहता ही नहीं हूँ। जहाँ भी इस तरह की कोई बहस करता है, मंडी के अंदर भी, बासरी मंडी में हमारे, मैं उसके पास से हट जाता हूँ, दूर हट जाता हूँ। अब उससे जो समझदारी बात नहीं करता, उससे बहस करने से क्या मतलब? अपना दिमाग खराब करना है। अपना टारगेट होता है, अपन जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते से भटकने की बात होती है। और वो चाहते ही यही है कि किसी तरह से राजा बाबू को भड़काओ, जो राजा बाबू अपने ग्रुपों में लिखेंगे मंदी मंदी। और राजा बाबू तो 2030 तक भी मंदी में नहीं लिखेगा राजा पटवा, क्योंकि कभी भी 1 करोड़ बोरी हिंदुस्तान में अब पैदा नहीं हो सकती 2030 तक। और जब और आगे जाके 2 करोड़, 2.25, 2.5 करोड़ बोरी की डिमांड रहेगी। इसलिए मैं वो चिकना घड़ा हूँ कि मेरे ऊपर ये कितने ही कुछ बकवास करे, मेरे सामने करे, मेरे ऊपर कभी पानी नहीं ठहरता है। मैं अपनी ध्यान में फंडामेंटल पर और धरातल की रिपोर्ट के ऊपर व्यापार करता हूँ, सलाह देता हूँ। धन्यवाद।